ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਬੁਦਾਪੇਸਟ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੁਦਾਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮਸਤੇ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਟਾਕਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, YouTube ਤੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों आना चाहिए भी स्टडी ਲਈ ਵੀ क्यों बेहतर? देखिए, हंगेरी जो है ये यूरोप का बहुत ही खूबसूरत देश है और यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी मानी जाती है। बहुत सारी ऐसी हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। फॉर एग्जांपल सेमेलवाइस यूनिवर्सिटी, यहाँ पे फ़ीस अफोर्डेबल है। जैसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जहाँ पे फ़ीस साल की 3 लाख रुपए से भी कम है और यहाँ पे आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। आप मेडिसिन की पढ़ाई कर सकते हैं, यानी MBBS कर सकते हैं, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इवन पायलट बनने की भी ट्रेनिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आपका स्पाउस आपको ज्वाइन कर सकता है और IELTS मैंडेटरी नहीं है। ਤੇ ਸਰ ਜੇ ਵੀ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ? ਵੀ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ? देखिए, आप एज ए स्टूडेंट हंगेरी में 30 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं अपने सेमेस्टर्स के दौरान, और जब सेमेस्टर ब्रेक होता है तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैं कहूँगा कि अगर हम जनरल कोर्सेज़ की बात करें, हम मेडिसिन की बात ना करें, नर्सिंग, तो आपको साल में 4 महीने का ब्रेक मिलता है। यानी 4 महीने आप फुल टाइम काम कर सकते हैं और 8 महीने ऐसा पीरियड होता है जब आप हर हफ्ते 30 आवर्स काम कर सकते हैं। तो वर्क के हिसाब से भी आमतौर पे और कंट्रीज़ में ये जो पीरियड है 20 आवर्स का है, हंगेरी में ये 30 आवर्स है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? देखिए, जहाँ तक हम बात करें एजुकेशन की, आप हंगेरी में बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं की है तो आप बैचलर्स डिग्री करने के लिए आ सकते हैं, और अगर आपके यहाँ बैचलर्स डिग्री है यानी BA BSc है तो मास्टर्स करने के लिए आ सकते हैं, और MSc है तो आप एक और MSc या MA करने आ सकते हैं, या PhD करने के लिए आ सकते हैं। गैप सर? गैप का देखिए ऐसा है, गैप अगर जेन्युइन हो तो वो जितना मर्जी हो एक्सेप्टेबल है। हमने 20 ईयर्स के गैप वाले लोगों के भी वीज़ा करवाए हैं, लेकिन वो गैप ना जेन्युइन होना चाहिए। आप गैप कवर, जैसे पंजाब में लोग कहते हैं जी गैप कैसे कवर करोगे, गैप आपको नकली तरीके से नहीं कवर करना है। आपका जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस हो, आप अगर ये एक्सप्लेन कर सकें कि आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, जैसे कोई मुझे बताता है वो गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, तो आपके ऐसे कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, या अगर आप IELTS की तैयारी कर रहे थे, PT कर रहे, तो अगर आपका जेन्युइन प्रूफ है तो मैं कहूँगा 15-20 साल का भी गैप एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए, कुछ भी नकली नहीं होना चाहिए। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਇੱਥੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ नहीं मिल पाता, ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ? देखिए, यहाँ पे वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ था परमजीत, एक एम्प्लॉयर है जिसने अभी रिसेंटली हंगेरियन कंपनी शुरू की है अपनी। उनको 3 बंदे रिक्रूट करने थे और 3 हंगेरियन रिक्रूट करने के लिए वो पिछले 4-5 महीने से ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप लोकल भाषा सीखने को तैयार हैं, आप अंग्रेज़ी जानते हैं, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की पार्ट टाइम बेसिस पे भी कमी नहीं है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਚਾਹੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈमिली ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? देखिए, क्या है, हंगेरी में जो फैमिली रीयूनिफिकेशन का प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है। हम पोर्टुगल में भी काम कर रहे हैं, लेकिन पोर्टुगल के मुकाबले हंगेरी में एक तो पोर्टुगल में अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, यहाँ पे अपॉइंटमेंट बहुत आराम से मिल जाती हैं। और अभी रिसेंटली हमने केस किया है जहाँ पे फैमिली रीयूनिफिकेशन स्टूडेंट का और फैमिली मेम्बर का एक साथ हो गया है।
उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास बेसिकली फ़ंड्स हों और एकोमोडेशन प्रूफ हो। तो अगर ये है तो फैमिली रियूनिफिकेशन इमीडिएटली भी हो सकता है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹੰਗਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਓਪਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਕੈਂਸੀ? हाँ, देखिए ऐसा है, मैंने आपको बताया था शुरू में, हंगेरियन गवर्नमेंट हर साल हज़ारों फुली फंडेड स्कॉलरशिप देती है। और अगर परम आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाए तो आपको बेसिकली ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी है, हर महीने आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा। तो ये सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हंगेरी में पढ़ने की। अभी जैसे फ़रवरी इनटेक आ रहा है, फ़रवरी इनटेक में तो स्कॉलरशिप नहीं होती है, लेकिन आप अभी से फ़रवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आप स्कॉलरशिप की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋ? देखिए, मैं कहूँगा कि आपको सही एडवाइस मिलनी चाहिए। ये जो पूरा प्रोसेस है विदेश में पढ़ने का, बसने का, इसमें एडवाइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं परम का चैनल खुद भी देखता हूँ, सिंस परम हंगेरी में है तो ये हंगेरी के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है आप किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाइए, बट ये ज़रूरी है कि उसको खुद विदेश में पढ़ने का या यूरोप में पढ़ने का या हंगेरी में पढ़ने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर है तभी वो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਥੈਂਕ